topic in demography and family planning chapter. The next topic is chemical methods. In last lecture, we studied the methods of temporary methods. उसमें 4 methods हमने discuss किए थे. अब last जो method है वो chemical methods. Chemical method main objects of using the chemical contraceptives is to stop the progress of sperm completely or kill them before they enter into the vagina. जो मेन केमिकल मेथड्स का मेन जो एम है, जो पर्पस है वो क्या है? जो स्पर्म्स है उनको किल करना, टू किल स्पर्म. जो हमारा वेजाइना में जो एंट्री करने से पहले जो स्पर्म्स है उनको किल करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है केमिकल मेथड्स का. इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स? कौन से जो इंक्लूडेड है? फर्स्ट वन है फोम टैबलेट्स. फर्स्ट वन है हमारे पास इसमें जो केमिकल मेथड है फोम टैबलेट्स. फोम टैबलेट्स में क्या है? दीज आर द टैबलेट्स विच कंटेन स्पर्मिसाइडल एजेंट्स. ठीक है, जो स्पर्मिसाइडल ये टैबलेट्स हैं, इसमें जो स्पर्मिसाइडल जो हमारे पास एजेंट्स हैं वो कंटेन होते हैं एंड आर इंसर्टेड deep in the vagina after moistening with water just 5 to 10 minutes before the intercourse. इंटरकोर्स से 5 या 10 मिनट पहले हमें ये वेजाइना में जो टैबलेट्स है वो इंसर्ट करनी होती है. अब इसमें टर्म आ रहा है स्पर्मिसाइडल जो एजेंट्स है. जो स्पर्मिसाइडल जो एजेंट्स है उनका मेन उसको क्या कहते हैं? एज ए सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं स्पर्म सेल मेम्ब्रेन्स को. जो हम लोग इसमें टैबलेट्स में एजेंट्स यूज करते हैं स्पर्मिसाइडल, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये एक तरह के सर्फेक्टेंट्स हैं. सर्फेक्टेंट्स हैं जो हम लोग बेस में यूज करते हैं. ये क्या करते हैं? जो सर्फेक्टेंट्स हैं जो स्पर्म्स है उनको किल कर देते हैं, इसलिए हम लोग स्पर्मिसाइडल इसको बोल देते हैं. ये जो हम टैबलेट्स विल कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, जब ये हमारे बॉडी में जाकर इंसर्ट कर लेंगे, डीप इंसर्ट कर लेंगे इनको वेजाइना में, देन ये हमारी बॉडी में जाकर क्या अपना जो है टैबलेट जो कॉन्टैक्ट मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आकर जब कॉन्टैक्ट में आते हैं प्रेजेंट इन वेजाइना एंड प्रोड्यूस अ थिक फोम विल बी रिड्यूस द मोबिलिटी एंड स्पर्म्स एंड किल द स्पर्म. कॉन्टैक्ट में आने के बाद फिर ये क्या करते हैं? फोम प्रोड्यूस कर लेते हैं. जब ये जो हमारे पास टैबलेट्स है कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर देन प्रोड्यूस फोम, देन प्रोड्यूस अ थिक फोम. फर्स्ट फोम टैबलेट है, उसमें स्पर्मिसाइडल जो एजेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो किल करते हैं स्पर्म्स को और मोबिलिटी करते हैं. ये क्या है? जब हम लोग इसे इंसर्ट करेंगे डीप वेजाइना में, ठीक है, उसमें ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर एक फोम प्रोड्यूस बना लेते हैं, थिक फोम. जो फोम उसका मेन पर्पस क्या है? जो अपनी बॉडी में ओवरीज में यूट्रस में जो स्पर्म्स हैं उनको एंटर नहीं करने देना, वो वहां पर ही जो है किल कर देते हैं स्पर्म्स को और उनकी मोबिलिटी की स्पर्म्स को खत्म कर देते हैं, जिससे जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं होती.
ये क्या है, एक दी एक्ट एज फिजिकल बैरियर की तरह ही हमारी बॉडी में काम करते हैं। फोम टैबलेट्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड अलोंग द कॉन्डम। जो कॉन्डम से ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो है हमारे पास फोम टैबलेट्स। जो फोम टैबलेट्स हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर इजी टू यूज, there are no side effect, no side effect produced in the body. Second, इसमें दोनों they do not interfere in the sexual pleasure. Usually there are no side effect, no prior medical examination is necessary. ये इसके advantages है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो जो फोम टैबलेट्स हैं उसके डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बट मोर इफेक्टिव यूजिंग लॉन्ग विद द कॉन्डम्स। सेकेंड है द साइड इफेक्ट, लाइक इसमें इससे क्या होता है, वेजाइना में इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाती हैं। दूसरे, दे विल हैव टू बी इंसर्टेड 5 to 10 मिनट्स बिफोर इंटरकोर्स। नेक्स्ट इसका जो साइड इफेक्ट है, डिटीरियोरेट टेक प्लेस इफ दे आर नॉट बी स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर हम प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ये हमारे जो टैबलेट्स हैं वो डिटीरियोरेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ क्रीम एंड जेलीज। Contraceptive creams and jellies. These are the chemical contraceptive methods are introduced into the vagina with the help of applicator. जो creams and jellies है ये हम लोग vagina में जो लोग यूज करते हैं किसकी हेल्प से? यूजिंग with the help of applicator. एप्लीकेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग जो जेलीज है, क्रीम्स है, उनको अपनी बॉडी के अंदर डीप तक इंसर्ट कर सकते हैं। दे आर अप्लाइड इन सफिशिएंट क्वांटिटी जस्ट बिफोर इंटरकोर्स। ये भी सेम है, इंटरकोर्स से पहले हम लोगों को ये अप्लाई करनी होती है, हमारे जो इंसर्टेड करनी होती है वेजाइना में। एट बॉडी ये जो हमारी जेलीज एंड क्रीम्स है ये हमारे बॉडी के जो इनर जो टेम्परेचर है उसके साथ मेल्ट हो जाती हैं एंड स्प्रेड हो जाती हैं। स्प्रेड होकर जो वेजाइना में अंदर हमारा एरिया उसके अंदर एक फिल्म थिन जो फिल्म्स हैं वो क्रिएट कर लेती हैं, उसको फिल्म की फॉर्म में वो कवर कर लेती हैं जिससे जो है केमिकल बैरियर बन जाता है। जो ये केमिकल बैरियर है ये क्या करता है, मेन इनका पर्पस क्या है? सेम है, डिस्ट्रॉय द स्पर्म। लेयर बन जाते हैं हमारे वेजाइना में, वो क्या करते हैं, जो स्पर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं कि आगे जो ओवरीज तक, जो ओवम्स तक वो पहुंचने एंटर नहीं करने देती। नाउअडेज अब जो है जो एरोसोल की फॉर्म में भी हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड हो जाते हैं वो भी हमारे पास एरोसोल की फॉर्म में भी केमिकल जो क्रीम्स जेलीज हैं वो भी प्रेजेंट है। एरोसोल की फॉर्म में भी हमारे पास जो मेडिसिन हैं वो प्रेजेंट है। These cream jellies or aerosol forms are more effective than they are used in the combination with mechanical contraceptives.
जो ये हमारे पास क्रीम्स और जेलीज है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव हो सकती है अगर हम लोग इनको मैकेनिकल मेथड जो है उसके साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज करें। जैसे मैकेनिकल मेथड में हम लोगों ने स्टडी किया था कॉन्डम, डायफ्रागम, आईयूडीएस। इसके जो एडवांटेजेस क्या क्या है, फर्स्ट वन है इट इज इजी टू यूज। इजी टू यूज। सेकेंड वन इसका एडवांटेजेस है इसके नो मेडिकल एग्जामिनेशन, नो प्रायर टू मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। थर्ड है हमारे पास they prove more effective when used along with the निरोध and diaphragm। इसका अगर हम लोग कोंडम, निरोध और डायफ्रागम के साथ हम इसको यूज करें क्रीम्स और जेलीज को तो इसका जो है इफेक्टिव वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, मोर इफेक्टिव हो जाता है इसका यूज। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, दे आर फर्स्ट वन है जो डिसएडवांटेजेस, when used they may not be very effective, they can be prove ineffective to use of insufficient quantity। अगर हम लोग जो है इसको इनसफिशिएंट क्वांटिटी में यूज करेंगे तो इसका जो है इफेक्ट वो नहीं होता हमारी बॉडी में। जो वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी है वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती स्पर्म्स को। दूसरा, if 1 hour is lapsed from the time of application to the time of the intercourse there may be risk of pregnancy। अगर हम लोग इसमें जो है क्रीम अप्लाई कर लेते तो उसमें जो है इंटरकोर्स में जो 1 आवर्स का टाइम लग जाता है जो है वो टाइम कंज्यूम कहीं और हो जाता है तो उससे क्या होता है जो चांसेस है प्रेगनेंसी के वो इंक्रीज हो जाते हैं। साइड इफेक्ट लोकल इरिटेशन, सोरनेस इन वेजाइना। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूबल टैबलेट्स। सोल्यूबल टैबलेट्स में क्या है, ये भी सेम, इसमें भी हम लोग स्पर्मिसाइडल जो एजेंट्स है वो यूज करते हैं, कंटेन करते हैं। दे आर इंसर्टेड मैनुअली हाई अप इन द वजाइना 5 मिनट बिफोर इंटरकोर्स। इसका भी टाइमिंग क्या है, 5 मिनट जो है वो बिफोर हमने इंसर्ट करेंगे इन द वजाइना में। एंड द बॉडी टेम्परेचर टैबलेट, जो बॉडी टेम्परेचर से जो हमारी टैबलेट है वो मेल्ट हो जाएगी, सोल्यूशन फॉर्म में वो आ जाती है, ठीक है, और उसमें जो है वो रिलीज कर देते हैं जो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं ऑन द माउथ ऑफ द यूट्रस, जिससे जो हमारे स्पर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारे टेम्पररी मेथड्स जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट मेथड्स। जो परमानेंट मेथड्स है हमने उसमें 2 मेथड्स यूज किए देखे थे, फर्स्ट मेल स्टेरिलाइजेशन और दूसरा है फीमेल स्टेरिलाइजेशन। अब मेल स्टेरिलाइजेशन में है वेस्टोटोमी एंड फीमेल जो स्टेरिलाइजेशन है उसमें हम लोग यूज करते हैं ट्यूबेक्टोमी। परमानेंट मेथड में हम लोग फर्स्ट यूज जो स्टडी करेंगे वो है मेल स्टेरिलाइजेशन। मेल स्टेरिलाइजेशन में हमारा जो फर्स्ट जो मेथड है वो है वेस्टोटोमी। जिसे हम लोग हिंदी में नसबंदी भी बोल देते हैं वेस्टोटोमी को। जो वेस्टोटोमी है वो क्या है, मेल के लिए हम लोग यूज करेंगे परमानेंट मेथड
मेल स्टेरिलाइजेशन, जो वेस्टर्न में जो कपल्स होते हैं, जो मेल चाहते हैं कि वो वांट मोर नॉट मोर चिल्ड्रन, तो वो क्या होता है, ये सिंपल जो ऑपरेशन है उसको करवा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट्रोटॉमी। एक एंड रिक्वायर्ड नो हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। द ऑपरेशन हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में। अब जो हमारे पास परमानेंट मेथड्स हैं और टर्मिनल मेथड्स थे, और इसको हम लोग बोल देते हैं टर्मिनल मेथड्स। एडवांटेजेस क्या है, जो हम लोग स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एक तो ये वन टाइम मेथड है एंड डज नॉट रिक्वायर्ड सस्टेन मोटिवेशन। दूसरा, इट इज चीप। थर्ड, इट इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस आर लेस इफ परफॉर्म्ड प्रॉपरली। ये इसके हम एडवांटेजेस है, इसलिए हम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं स्टेरिलाइजेशन मेल और फीमेल्स में। उसके लिए सेकंड है गाइडलाइंस फॉर स्टेरिलाइजेशन। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ये जो दोनों मेथड्स हैं उसके लिए गाइडलाइंस हैं। जो गाइडलाइंस हैं वो कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट वन इसमें, द एज ऑफ हस्बैंड शुड आल्सो बिटवीन 25 to 50 ईयर्स। जो हस्बैंड की एज है से 50 ईयर्स के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। और एज ऑफ वाइफ है जो उसकी जो फीमेल है उनकी एज 20 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। थर्ड है, जो हमारे पास कपल है उनके 2 लिविंग चिल्ड्रंस होने चाहिए। फिर ये जो है हमारा जो वेस्टेक्टोमी जो ऑपरेशन जो भी हमारा परमानेंट मेथड्स है वो हम कर सकते हैं। थर्ड है, लोअर लिमिट ऑफ एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड कैन बी रिलैक्स्ड इफ द कपल हैज 3 or more लिविंग चिल्ड्रन। अगर इससे कम एज के हस्बैंड और वाइफ्स हैं बट उनके 3 चिल्ड्रन, 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो भी ये वाले जो है ऑपरेशन है परमानेंट मेथड्स है उनको यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग फर्स्ट करेंगे जो है मेल स्टेरिलाइजेशन वेस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो हस्बैंड वाइफ्स हैं जो नहीं चाहते कि हमें कोई और बच्चे जो चिल्ड्रंस हैं हो, तो उसके लिए ये लोग क्या करवाते हैं, वो परमानेंट जो मेथड्स है वो करवा लेते हैं। परमानेंटली जो ऑपरेशन है वो करवा लेते हैं, जिससे जो होता है कि जो वो जो सेक्सुअल प्लेजर है उनको इंजॉय कर सके। ये ना ही इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, सिर्फ ये क्या जो प्रोसेस है 15 से 20 मिनट का है। 15 से 20 मिनट के बीच में जो ऑपरेशन है वो हो जाता है वेस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, द ऑपरेशन इज डन फ्रॉम, इसमें जब लोग ऑपरेट करते हैं तो उससे पहले लोकल एस्थीसिया देते हैं, ड्यूरिंग विच स्मॉल कट इक्वल टू द साइज ऑफ ग्रेन। जो कट से लगाने से पहले क्या पेशेंट को लोकल एस्थीसिया दिया जाता है। एंड वेट इज गिवन ऑन द बोथ साइड ऑफ मेन सैक्रोटम। जो दोनों साइड जो हमारे मेल्स के वास जो डिफरेंसेस होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, जो वास डिफरेंसेस होते हैं उनमें दोनों साइड के कट दिया जाता है स्मॉल टाइप से, जिससे जो है स्पर्म्स है वो आगे जो वो फ्लो नहीं कर पाते, एंटर नहीं हो पाते। जैसे ये डायग्राम में जैसे हम लोग देखें,
मेल जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो डायग्राम्स में ब्लैडर, यूरेथ्रस, सेमिनल वेसिकल और वास, जो हमारा मेन ऑपरेशन हम करते हैं वैक्सोटोमी में, हम लोग ये हमारी जो ट्यूब्स है वास डिफेंसेस वाली, इसमें यहाँ पर स्मॉल जो है वो कट लगा देते हैं। यहाँ पर स्मॉल टाइप से यहाँ पर हम लोग कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर एग्स है, जो टाइट करने के बाद टाइट कर देंगे इसके जो ये एंड्स है, ये जो हमारे एंड्स है इनको हम लोग टाइट कर देंगे, इसमें कट लग जाएगा। एंड दिस प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मेल सीड्स इनटू द सीमन। इससे क्या होता है, जो प्रिवेंट हो जाएगा, जो हमारे जो मेल्स के सीमन्स होते हैं उनका जो फ्लो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। एंड दस मीटिंग द मेल सीड्स ऑफ वुमेन एग इज स्टॉप्ड, जिससे जो वुमेन एग्स एंड जो मेल सीमन है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो मीट नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो पाएगी। सो नो प्रेगनेंसी कैन टेक प्लेस। The male glands are not touched. He continued to enjoy sex and as before. He also continued the discharge during sex, but now his semen does not contain sperms or those seeds which cause pregnancy. This is no difference in his strength of sexual strength. इससे उसकी जो sexual strength है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इसकी जो भी स्पर्म्स है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो जो है ओवम्स एग्स तक मीट नहीं हो पाएंगे, जिससे जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाएगी। इसके जो एडवाइस क्या है पेशेंट्स को, जो डॉक्टर्स है वो क्या एडवाइस देते हैं जब हम वैक्सोटोमी जो ऑपरेशन करवाते हैं। फर्स्ट वन है जो इसमें एडवाइस है कि पेशेंट को साइकिल नहीं चलाना होता, जो लोडिंग वर्क है वो नहीं करना होता, जिसमें ज़्यादा जो है वो ताकत लगे, लोड हो, वो उसको हफ्ता 10 दिन तक कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना जिससे उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके ऑपरेशन में। 3 मंथ तक हम लोग फर्स्ट जब ऑपरेशन कराते हैं उसके फर्स्ट 3 मंथ तक हम लोगों को जो है पेशेंट से उसको प्रिकॉशंस यूज करनी है, कॉन्डम्स यूज करने होते हैं। ही शुड नॉट सॉइल द ड्रेसिंग विद यूरिन एंड फीसिस। Next, he should protect the dressing from wetting during bathing. Third one इसमें he should not stretch the operated area if it itching. अगर उस जो ऑपरेशन एरिया उसमें itching हो रही है तो उसको वहाँ पर उस जो पेशेंट है स्क्रैच नहीं करने, स्क्रैच नहीं डालने। एंड हर जो ऑपरेशन के 5th डे बाद हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए आना, चेक करवाने के लिए। He should not sexually intercourse for about a week. वो 1 वीक तक वो कोई भी इंटरकोर्स किसी के साथ जो इंटरकोर्स नहीं कर सकता, या फिर अगर उसके बाद 1 वीक के बाद निरोध या फिर कॉन्डोम्स हम लोग जो है वो यूज करके प्रिकॉशंस लेके जो पेशेंट है वो इंटरकोर्स कर सकता है। आफ्टर 3 मंथ, उसके जो 3 मंथ्स के बाद जो है उसके सीमेंस की एग्जामिनेशन होगी कि उसमें जो उसके स्पर्म्स है वो वर्किंग में है या फिर वो वर्किंग में नहीं है। उसके बाद अगर उसके जो स्पर्म्स है वर्किंग में नहीं है फिर तो वो ऑपरेशन क्या सक्सेसफुल है। अगर वो स्पर्म्स फिर भी वर्किंग में है तो वो क्या ऑपरेशन को दोबारा से करना पड़ सकता है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज सिंपल, safe and effective methods. Second, it is required it does not require hospitalization. Third, it does not interfere with the sexual pleasure. And last, after the initial 3 months following the operation, no further action is required to prevent conception. Disadvantages क्या क्या है? First one है, it is irreversible method. But in some cases surgical recanalization have been successful. अगर उसमें जो हम टेस्ट लेते हैं
3 मंथ के बाद अगर उसमें जो स्पर्म वर्किंग में है तो वो हम जो ऑपरेशन से द्वारा भी करना पड़ सकता है पेशेंट के, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेजेस है। सेकंड, Nirod will have to be used during the first 3 months after operation until the semen test confirm the absence of sperm. फर्स्ट 3 मंथ तक जो हमें प्रिकॉशन जो मेल्स है उनको यूज करनी चाहिए। जब वो 3 मंथ में जो टेस्ट है वो कंफर्म हो जाएगा कि स्पर्म वर्किंग में नहीं है, उसके बाद हमें जो है वो उसके बाद हम लोग प्रिकॉशन यूज नहीं कर सकते। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, परमानेंट मेथड मेल स्टेरिलाइजेशन। जो नेक्स्ट मेथड है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।